हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में ये C1 C2 दो कैपेसिटर्स हैं और जिनकी वैल्यू सेम है। ये बोला गया है C1 इज इक्वल टू C1 और C2 C के इक्वल है। और फिर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? पहले कहा गया है कि S1 को क्लोज किया गया और इनको भी कुछ नहीं किया गया। S2 और S3 ओपन है, केवल S1 को क्लोज किया गया और इस C1 को चार्ज कर दिया गया फुल्ली। ठीक है, तो जैसे ही इसको चार्ज करोगे तो इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा? C इसकी कैपेसिटेंस है और इसकी भी C है, तो C इंटू टू वी नॉट, तो यह चार्ज आ जाएगा 2C वी नॉट। इतना चार्ज आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके क्रॉस? 2V नॉट। ठीक है, फुली चार्ज हो गया। ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, फटाक से इसने इसको चार्ज कर दिया माइक्रो सेकेंड्स में। और चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV, C इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये चार्ज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन हो जाएगा? 2V नॉट के बराबर। फिर क्या किया गया? इसको हटा दिया गया और इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो अब तो ये चार्ज हो चुका था इतनी वैल्यू तक, अभी इसको नहीं कुछ किया गया। इसको जैसे ही करोगे, अब ये चार्ज कैपेसिटर जैसे इससे कनेक्ट होगा, इससे पहले हम लोग केस देख चुके हैं, तो ये फटाक से इस चार्ज को इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और दोनों ही क्या है? कैपेसिटर्स दोनों ही सेम है, तो बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सीधा से देख सकते हो, या फिर वही एनालिसिस आप करिए। एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पर, उसको हम कुछ मान लेंगे V डैश, और इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो C 2C V नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर C प्लस C 2C V डैश, तो V डैश कितना बराबर आ जाएगा? V नॉट। मतलब कॉमन पोटेंशियल अब मान लिया हमने V डैश है और दोनों का कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो 2C हो गया। तो Q इक्वल टू C इंटू V कर दिया हमने, फाइनली आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो ये चार्ज हो गया। ये इनिशियल चार्ज के बराबर होना चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन लॉ 2C V नॉट। तो 2C कैंसिल, V डैश कितना आ जाएगा? V नॉट। V डैश क्या है? इनका कॉमन पोटेंशियल जो दोनों के क्रॉस है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब चार्ज दोनों पे बराबर बराबर आ गया। कितना? CV नॉट और CV नॉट, इस पे भी इस पे भी। और पोटेंशियल दोनों का हो गया V नॉट कॉमन पोटेंशियल। अब इसको हटा दिया गया और फिर इसको लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे कनेक्ट कर दिया गया स्टेडी स्टेट तक, जब तक ना आए। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर C V नॉट तो है पहले से पोटेंशियल, यहाँ कैसा था? प्लस और माइनस। ओके, पॉजिटिव था। कितना पोटेंशियल? V नॉट। चार्ज कितना था? CV नॉट इसके ऊपर। लेकिन अब आगे क्या हो गया? आगे लग गई सप्लाई। ठीक है, अब सप्लाई क्या करेगी? इसको इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज करेगी, या यूं कह सकते हैं इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? माइनस ये टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, तो इस तरफ को हम कह सकते हैं एक तरीके से एज EMF की तरह काम करेगा, तो इस तरफ डायरेक्शन है और इसकी भी इसी तरफ है, या यूं कह सकते हैं माइनस प्लस, अगला क्या आया? माइनस प्लस, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट अगर बैटरी का देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। तो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि फाइनली स्टेडी स्टेट पे जाकर के यही V नॉट पोटेंशियल इसके क्रॉस आ जाएगा। कहने का मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बात को समझिए, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल, ये अपना जो EMF है, जो हमारा बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, वो इस तरफ से कनेक्टेड है। और जिस समय हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं उस समय ऑलरेडी ये पहले से चार्ज्ड है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव पे है। और जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ चलेगा, ये पॉजिटिव इस तरफ, और फाइनली ये इस डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम दिस माइनस दिस करें तो माइनस V नॉट है। ये हमेशा किधर से देख रहे हैं हम लोग? इधर से पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। ये हायर पोटेंशियल पे मान रहे हैं, इसको लोअर पोटेंशियल पे मान रहे हैं। तो पहले तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे।
ठीक है, तो दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अब फाइनली करोगे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो इसने कितना सेटअप कर दिया, माइनस वी नॉट। ठीक है, तो फाइनल C2 पर कितना आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज माइनस वी नॉट। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में हम लोग मान के चलेंगे, या तो इधर से इधर को हम डिफरेंस लिख रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर को। तो पहले केसेस में हम लोग इधर से चल रहे हैं, ठीक है, तो इधर ही से हम लोग चलेंगे, क्योंकि पहले ऐसे इसने इसको चार्ज किया प्लस माइनस, इसको भी प्लस माइनस किया था, फाइनली इस बैटरी ने इसको उल्टा चार्ज कर दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, दिस माइनस दिस करोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल। ओके, कहने का मतलब वही अपना बैटरी का पोटेंशियल यहाँ सीधा कर जाएगा। तो अब क्वेश्चन ऑप्शंस क्या है, चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 कितना होगा, वो कहा गया 2CV0। तो C1 की अपर प्लेट पे अब कितना होगा फाइनली, तो पहले कितना था 2CV0, फिर जैसे इसको कनेक्ट किया था यहां से तो CV0 हो गया था, फिर हटा दिया, तो यहाँ तो CV0 बना हुआ है, लेकिन यहाँ CV0 फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और डिस्ट्रीब्यूट होकर के इस तरीके का कहानी आ गई। तो इस पे कितना चार्ज है CV0, लिखा कितना है 2CV0, ये तो रॉन्ग हो गया भाई। पहले हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया तो चार्ज कितना था 2CV0, फिर इसको हटा दिया, फिर ये 2CV0 डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके साथ, तो आधा आधा ले लिया क्योंकि इक्वल कैपेसिटर्स थे, इक्वल कैपेसिटेंसेस थी, CV0 फिर इसको हमने हटा दिया। अब ये तो इसके पास बना हुआ है, अब इसको इधर कनेक्ट कर दिया, तो ये CV0 फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया, तो माइनस CV0 के बराबर चार्ज इस पे आ जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो फाइनली हुआ क्या, इसके ऊपर चार्ज कितना है CV0, तो अगले ऑप्शन में लिखा है द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1 इज CV0, तो ये सही हो गया। अगले में लिखा है द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर C2 इज 0, क्या C2 पर फाइनल चार्ज 0 है, नहीं, वो माइनस CV0 है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अब चार्ज हो गया। ठीक है, तो फाइनल कंडीशन तो यही है ना, तो इस समय इसके पास चार्ज कितना है माइनस CV0, क्योंकि अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतना आ गया, तो 0 तो है नहीं, तो ये वाला सही हो गया, चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर C2 इज माइनस CV0, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो B और D ऑप्शन सही हो गए, A और C गलत हो गया। ठीक है, तो सिंपल, कुछ इनमें है नहीं, बस पहचानना है कि कैसे कैसे सब चीजें हो रही हैं, क्या क्वेश्चन में लिखा गया है, उसी के हिसाब से चलना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।